शांति बीन तब तक बजती है नहीं सुनिश्चित सुर में, स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर उर में। शांति नाम उस रुचित सरणी का जिसे प्रेम पहचाने, खड्ग भीत तनहीन मनुज का मन भी उसको माने। पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर की अमर प्रबंध रचना कुरुक्षेत्र के काव्य पाठ की इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं तीसरे सर्ग का दूसरा भाग। इसके पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार पितामह भीष्म युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। उन शंकाओं का जिनमें युधिष्ठिर यह मानते हैं कि महाभारत युद्ध के नाम पर जो भी अशांति और जो भी रक्तपात फैला उसका जिम्मेदार भी स्वयं है। लेकिन पितामह भीष्म समझाते हैं कि युधिष्ठिर अगर अपने राज्य के अधिकार को छोड़ भी देते तो भी युद्ध हो करके रहता, क्योंकि युद्ध की ज्वाला हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं भड़क रही थी। और यह युद्ध की ज्वाला तब तक मनुष्य के भीतर भड़कती रहेगी जब तक समाज में हर मनुष्य को समान अधिकार नहीं होगा, हर मनुष्य का बराबरी का हक नहीं होगा, सभी के हिस्से में बराबरी का सुख नहीं होगा, तब तक यह ज्वाला भड़कती रहेगी। और वही ज्वाला कहीं न कहीं महाभारत युद्ध के रूप में भड़की है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, तलवार के बल पर स्थापित शांति अधिक टिकाऊ नहीं होती और अवसर पाकर के लोगों के हृदय में धधकती हुई ज्वाला कभी न कभी विस्फोट करती है। और जब शत्रु सामने ललकार रहा हो, ऐसे में सहिष्णुता और क्षमा की बात करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, कायरता है। जब अन्यायी अत्याचारी अनीति का चक्रव्यूह बिछा करके शोषण का जाल फैला रहा हो, ऐसे में युद्ध धर्म बन जाता है और फिर इस युद्ध को लड़ना ही क्षत्रिय का कर्म होता है। आइए पितामह भीष्म के इन ओजस्वी विचारों को सुनते हैं आज के इस भाग में। जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़कती ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, शिव का पदोदक ही पेय जिनका है रहा, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हला हल्का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका, जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। उसकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले न सकता जो वैरियों से प्रतिकार है। सहता प्रहार कोई विवश कदर्य जीव, जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है, करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूर वीरों का सिंगार है। प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है, छोड़ प्रतिवैर पीते मूक अपमान वे ही, जिनमें न शेष शूरता का वह निताप है। चोट खा सहिष्णुवर रहेगा किस भांति तीर, जिसके निसंग में करों में दृढ़ चाप है, जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है किंतु, हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है। सटता कहीं भी एक तृण जो शरीर से तो, उठता कराल हो फणीस फुफकार है, सुनता गजेंद्र की चिघाड़ जो वनों में कहीं, भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुंकार है। शूल चूभते हैं छूते आग हैं जलाती भू को, लीलने की देखो गर्जमान पारावार है, जग में प्रदीप्त है इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सेना साजहीन है परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है। सेना साजहीन है परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है। वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता,
वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रतिशोध हो प्रबुद्ध है। पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में तब, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। धर्म है हुताशन का धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। फूटेंगे कराल कंठ ज्वाला मुखियों के ध्रुव, आनन पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है। फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को ब्याल, कोई क्यों खरोच मार उसको जगाता है। विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी कोई, दीप्त अभिमान को क्यों ठोकर लगाता है। युद्ध को बुलाता है अनीति ध्वजधारी या की, वह जो अनीति भाल पैदे पांव चलता। पुनः पितामह भीष्म वही प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर युद्ध का उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए, कौन है युद्ध के लिए जिम्मेदार। वह जो अनीति का ध्वजधारी है, या वह जो अनीति को कुचल करके उसे अपने पैरों से रौंद डालता है। वह जो शोषण के नीचे दबा हुआ है, या वह जो शोषण का चक्रव्यूह बुन करके स्वयं हंसता मचलता है। वह जो शांति का जाल बुनता है और कृत्रिम शांति के नीचे लोगों को लूटता है, या वह जो पेट की आग से अशांत जल रहा है। कौन आखिर युद्ध को आमंत्रित करता है, कौन है जिम्मेदार युद्ध का। तो सुनिए पितामह भीष्म का प्रश्न। युद्ध को बुलाता है अनीति ध्वजधारी या की, वह जो अनीति भाल पैदे पांव चलता। वह जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता। वह जो बना के शांति व्यूह सुख लूटता, या वह जो अशांत हो क्षुधानल से जलता। कौन है बुलाता युद्ध जाल जो बनाता, या जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता। पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। पातकी न होता प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है। शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति, युद्ध है यथार्थ में वो भीषण अशांति है। सहना उसे हो मौन हार मनुजत्व की है, ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की श्रांति है। पातक मनुष्य का है मरण मनुष्यता का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है क्रांति है। ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है क्रांति है। छंद बदलता है। भूल रहे हो धर्मराज तुम अभी हिंस्र भूतल है, भूल रहे हो धर्मराज तुम अभी हिंस्र भूतल है। खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। मैं भी हूं सोचता जगत में कैसे उठे जिघांसा, मैं भी हूं सोचता जगत में कैसे उठे जिघांसा। किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा। जिए मनुज किस भांति परस्पर होकर भाई भाई, कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, कैसे रुके लड़ाई। पृथ्वी हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन स्निग्ध सरल हो। मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष गरल हो। बहे प्रेम की धार मनुज को वह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेम का बोए। किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुंच सका यह जग है, किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुंच सका यह जग है। अभी शांति का स्वप्न दूर नगमे करता जगमग है। भूले भटके ही पृथ्वी पर वह आदर्श उतरता, किसी युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता। किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा के, रुद्ध मनुज के मनोदेश के लौह द्वार को पाके। घृणा कलह विद्वेष विविध तापों से आकुल होकर, हो जाता उड्डीन एक दो का ही हृदय भिगोकर। क्योंकि युधिष्ठिर एक सुयोधन अगणित अभी यहाँ है, क्योंकि युधिष्ठिर एक सुयोधन अगणित अभी यहाँ हैं। बढ़े शांति की लता हाय वे पोषक द्रव्य कहाँ हैं। शांति बीन तब तक बजती है नहीं सुनिश्चित सुर में, शांति बीन तब तक बजती है नहीं सुनिश्चित सुर में। स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर उर में। वह न बाह्य उपकरण भार बन जो आवे ऊपर से, आत्मा की यह ज्योति फूटती सदा विमल अंतर से।
शांति नाम उस रुचित सरणिका, शांति नाम उस रुचित सरणिका जिसे प्रेम पहचाने, खड्ग भीत तनहीन मनुज का मन भी जिसको माने। शिवा शांति की मूर्ति नहीं बनती कुलाल के गृह में, सदा जन्म लेती वह नर के मनः प्रांत निस्पृह में। गरल द्रोह विस्फोट हेतु का करके सफल निवारण, गरल द्रोह विस्फोट हेतु का करके सफल निवारण, मनुज प्रकृति ही करती शीतल रूप शांति का धारण। जब होती अवतीर्ण शांति यह भय न शेष रह जाता, शंका तिमिर ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता। शांति सुशीतल शांति कहाँ वह समता देने वाली, देखो आज विषमता की ही वह करती रखवाली। आनंद सरल वचन मधुमय है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का विष से भरा दशन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का विष से भरा दशन है। वह रखती परिपूर्ण नृपों से जरा सिंधु की कारा, शोणित कभी कभी पीती है तप्त अस्त्र की धारा। कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वह शांति नहीं थी, अर्जुन की धन्वा पर चढ़ बोली वह दुष्क्रांति नहीं थी परस्त ग्रासिनी भुजंगिनी वह जो जली समर में, असहनशील शौर्य था जो बल उठा पार्थ के शर में। नहीं हुआ स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देकर, टूटा पुरुष काल सा उस पर प्राण हाथ में लेकर। अंत में पुनः वही प्रश्न पितामह भीष्म उठाते हैं और इसी से सर्ग का अंत होता है। पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला।